हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया हैं। चलिए, तो आज हम आप लोगों के साथ 12th केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट हेडिंग डिस्कस करने वाले हैं, जो है हमारा रेट लॉ। रेट लॉ मतलब यहाँ से आप ये मान लीजिए कि इस हेडिंग से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं आज। क्लियर? तो बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इजी टॉपिक है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन एक रिएक्शन ले लेते हैं। मैंने एक रिएक्शन ले लिया, देखिए Ma प्लस Nb इक्वल टू प्रोडक्ट। मैंने एक रिएक्शन ले लिया Ma प्लस Nb इक्वल टू प्रोडक्ट। अब इसके लिए हमको रेट लॉ के अकॉर्डिंग हमको रेट लिखना है। क्या लिखना है? रेट लिखना है। क्लियर? तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट होता है, तो रेट होता है the rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of reactant, and each concentration is right to same power which may or not be equal to stoichiometric experiment. क्लियर? मतलब कि जो हमारा इसके लिए हम रेट लिखेंगे, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये दोनों रिएक्टेंट है, ये क्या है? ये रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस उसके पावर के, तो इसका पावर हो गया m, इसका पावर हो गया n। क्लियर? तो ये होता है हमारा रेट लॉ। मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इज पावर। क्लियर? और इसकी पावर अपने को देखना है। अब यदि हम यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएं, तो प्रोपोर्शनल हमारा आ जाएगा k a की पावर m और b की पावर n। क्लियर? तो ये हो गया हमारा रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट। अब यदि मैंने कोई एक एग्जांपल ले लिया, मैं आपको एग्जांपल बोल दिया n2 प्लस 3s2 इक्वल टू 2ns3। क्लियर? अब आपको इसके लिए रेट लिखना है, तो आप इसके लिए रेट कैसे लिखोगे? तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n2 की पावर 1 h2 की पावर 3, तो आपका इक्वल टू हो जाएगा k n2 की पावर 1 एंड h2 की पावर 3। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन के लिए रेट लिख सकते हो। अब यदि मान लो आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया हो, उसका रेट लिखना है। क्लियर? जैसे मान लीजिए एक नया एग्जांपल मैंने दे दिया, इस बार इसने आपको क्या किया, समझ में आया क्या ना? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। क्लियर? अब यदि मान लीजिए आपको यहाँ पे रेट दे दिया के a की पावर 2 b की पावर 3। क्लियर? अब आपको इस रेट से रिएक्शन लिखना है, तो कैसे रिएक्शन लिखोगे? तो ये हो जाएगा a 2a प्लस 3b इक्वल टू प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये हो गया हमारा रेट लॉ। रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन हिज पावर। क्लियर? उसकी पावर मतलब उसके कंसंट्रेशन और उसके पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप इससे ये कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत इजी है। कोई भी रिएक्शन मिल गया, ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट पावर छोड़ दो। क्लियर? क्योंकि हमारा जो रेट होता है वो प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करता। तो ये हमारा होता है क्या? रेट लॉ। क्लियर? हमारे एनसीईआरटी एग्जांपल है। तो एनसीईआरटी में क्या बोला है आपको? 2NO जो गैस है, O2 ये भी गैस है, N2 इक्वल टू ये हमारा बनाता है NO2। क्या बनाता है? NO2, ये भी हमारी गैस है। अब आपको इसके लिए रेट लिखना है। जब आप इसके लिए रेट लिखोगे तो रेट हो जाएगा हमारा NO की पावर 2 O2 की पावर 1। क्लियर? आप यहाँ से रेट हटाओगे तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाएगा NO की पावर 2 और O2 की पावर 1। क्लियर? अब अपन ऐसा करते हैं, यदि ये हमारी इस रिएक्शन के लिए यदि हम रेट लिखें, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हमारा हो जाएगा R इक्वल टू माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। तो ये R इक्वल टू ये R, ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो हमारा R ये
ये आर दोनों इक्वल हैं, यदि ये आर ये दोनों ये रेट और ये रेट यदि दोनों इक्वल हैं तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल आर बाई डी टी इक्वल टू के एन ओ और O2। क्लियर। तो ये हो गया हमारा यहां से रेट। ये हो गया यहां से हमारा रेट। क्लियर। तो इस तरह से यदि आपको रिएक्शन दिया हुआ है तो आप यहां से रेट कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहां से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं रेट से, तो हम एक बार क्वेश्चन दी हुई है इन दोनों रिएक्शंस के लिए आपको क्या लिखना है यहाँ पे रेट। तो हम कैसे लिखेंगे, तो हमारा जो रेट होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द CH3CH Cl3 की पावर 1 और Cl2 की पावर 1। तो ये हो गया इसके लिए रेट इक्वल टू के CH Cl3 की पावर 1 Cl2 की पावर 1। क्लियर। यदि हम इसके लिए रेट लिखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH3COO C2H5 की पावर 1 H2O की पावर 0। तो हमारा इसका रेट हो जाएगा CH3COO C2H5। क्लियर। तो ये हो गया इसका रेट। अब यहां पे हम एक नोट लिखेंगे, इफ वाटर are reactant side so not included rate। क्लियर। यदि वाटर रिएक्टेंट के साइड है तो हम इसको किसमें रेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे देख लीजिए ये हमारा था वाटर रिएक्टेंट साइड था, तो जो हमारा फाइनल रेट आया वहां पे हमारा वाटर इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर। बट if water are reactant in gas phase so included। क्लियर। यदि वाटर गैस फेज में है, यदि वाटर गैस है, यदि वाटर गैस फेज में इधर साइड है तो हम इसको इंक्लूड कर लेंगे। क्लियर। तो याद रखना यदि वाटर हमारा मतलब रिएक्टेंट साइड लिक्विड फेज में है तो कंसंट्रेशन 1 होता है, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन यदि वाटर गैस है तो यदि वाटर गैस के फॉर्म में इधर साइड इंक्लूडेड है तो हम इसको क्या करते हैं, इसको इंक्लूड कर लेंगे वाटर को। क्लियर। चलिए, तो ये हो गए हमारे कुछ एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या देखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे आप मान लीजिए कि जो हमारा ये R है ये रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, और जो K है ये है रेट कांस्टेंट। क्लियर। K क्या होता है, रेट कांस्टेंट। अब हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलो अब हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है। तो रिएक्शन के ऑर्डर को यदि हम देखें तो जैसे मैं इसको भी एक एग्जांपल लेके डिस्कस करूंगा। मैंने बोल दिया Ma प्लस NB इक्वल टू प्रोडक्ट। क्लियर। अब यदि हम इसके लिए पहले रेट लिखें तो हम रेट लिख देंगे प्रोपोर्शनल टू A की पावर M B की पावर N। क्लियर। यहाँ पे R इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल हटा तो आ गया K A की पावर M और B की पावर N। यहाँ यदि हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा देखिए, तो द सम ऑफ पावर टू विच द कंसंट्रेशन टर्म आर राइज इन अ रेट लॉ एक्सप्रेशन आर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब कि जो रिएक्टेंट की पावर है, जो रिएक्टेंट की पावर है वो हमारा होता है
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर। यदि मैं यहाँ एग्जांपल लेके देखूं तो आपको N2 + 3H2 = 2NH3 रिएक्शन दे दिया, बोला आप इसका ऑर्डर कैलकुलेट करो। तो कैसे करोगे कैलकुलेट ऑर्डर? तो आप इसके लिए लिख दो K = N2⁻1 और H2⁻3। क्लियर। तो यहाँ पे आपको हो गया M = 1 एंड N = 3, तो आपका ऑर्डर हो जाएगा M + N मतलब 1 + 3 = 4। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन। कभी कभी क्या करता है, आपको रिएक्शन ना देके डायरेक्ट इक्वेशन बना के दे दिया। क्लियर। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया उसने R = A⁻3 और B⁻1/2। क्लियर। तो यहां से आपको डायरेक्ट ऑर्डर पूछ लिया। क्या पूछ लिया? डायरेक्ट ऑर्डर। तो आप कैसे करोगे कैलकुलेट ऑर्डर? तो आप यहां ऐसे लिख सकते हो ऑर्डर = M + N मतलब 3 + 1/2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 7/2। क्लियर। तो इसका ऑर्डर हो गया क्या आपका 7/2। तो इस तरह से या तो आपको रिएक्शन दे दे या तो आपको वो दे दे क्या मतलब ऑर्डर, या तो आपको रिएक्शन दे दे, रिएक्शन ना देगा तो आपको रेट लिख के दे देगा, तो आप रिएक्शन से या उसके रेट से उसका ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, तो आप क्वेश्चन लिख दीजिए कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर। आपको दे दिया R K A⁻3/2 B⁻−1 K A⁵/7 B⁵8/3 11/5A + 5/6 B C + D। आपको दे दिया H2 + I2 = 2HI। आपको दे दिया N2 + O2 = 2NO। आपको दे दिया CaCO3 = CaCaO + CO2। क्लियर। आपको दे दिया सातवां दे दिया R = K P⁵3/2 Q⁵5/4। आपको R = दे दिया K P⁵11/13 Q⁵11/22। क्लियर। आपको लास्ट दे दिया CH4 + O2 = CO2 + H2O। क्लियर। ये 8 रिएक्शंस आपको दे दिया है। इन 8 रिएक्शंस के आपको क्या करना है, इन 8 रिएक्शन के आपको यहाँ पे ऑर्डर कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? ऑर्डर कैलकुलेट करना है। और यदि पॉसिबल हो सके तो कमेंट बॉक्स में इनके जो ऑर्डर के जो आंसर है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्लियर। स्पेशली इसका मतलब जो अच्छे हैं उनका स्पेशली आप कर सकते हैं। और ये मान लीजिए कि ये बहुत बार नीट में डायरेक्ट ऑर्डर पूछता है। क्लियर। ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो आप यहाँ पे आज रेट लो और ऑर्डर कैलकुलेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।